हेलो फ्रेंड्स, आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण की सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें सभी टॉपिक आपको डिटेल में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो चलिए आज हम प्रत्यय के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रत्यय टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो किस शब्द में आक प्रत्यय नहीं है। आक प्रत्यय पूछ रहा है। आक प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन है रक्षक, याचक, नर्तक और सड़क। डी ऑप्शन जो है वो है सड़क। ठीक है, तो अब देख लीजिए रक्षा से क्या मूल शब्द आपको ढूंढना है। तो मूल शब्द रक्षा से रक्षक बन जाएगा, याचना से क्या बन जाएगा याचक, नृत्य से क्या बनेगा नर्तक। जो डी ऑप्शन है सड़क, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सड़क क्या है मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन है सिंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने पर सैंधव शब्द बनेगा। ठीक है, सैंधव शब्द बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगाएंगे तो सैंधव शब्द बनेगा। इस शब्द को हमने प्रत्यय में भी डिस्कस किया था तद्धित प्रत्यय देखते टाइम। इसका जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा, ये आ प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा सैंधव शब्द बनेगा। सिंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय आ प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा सैंधव शब्द बनेगा। अब देखिए प्रत्यय के क्वेश्चन करते समय हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल रट लेना है। जैसे हमने देखा था कि यदि आ प्रत्यय किसी में जुड़ता है तो परिवर्तन कैसे होता है, पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि कर देता है। वृद्धि कैसे करता है, यदि आ होता है तो क्या बन जाता है दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, यदि ई कोई भी ई हो या ए हो तो उसका परिवर्तन ए में हो जाता है। यदि ऊ या ओ हो तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है औ में हो जाता है। ठीक है, तब देखिए ये सिंधु में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा, आ प्रत्यय जुड़ रहा। तो ये क्या करेगा पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि करेगा। ई है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो सा में ए, ये ए लगा दिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ सिंधु शब्द पहले हम लिख लेते हैं सिंधु प्लस आ प्रत्यय। दूसरा काम ये क्या करता है, अगर ऊ की मात्रा रहती है ऊ की मात्रा को अ में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए ये शब्द क्या बन गया है सैंधव। ठीक है, जैसे हमने देखा था मनु से क्या बन जाता है मानव। इसके कई सारे उदाहरण हमने देखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुजा शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे। जो अनुजा शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे। पहला ऑप्शन है इक, दूसरा है ई, फिर आ और ई। इनसे तो कोई शब्द बनेगा नहीं, इक से भी नहीं बनेगा, ई से भी नहीं बनेगा और ई से भी नहीं बनेगा। शब्द किससे बनेगा आ से। ठीक है, अनुज में अगर आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा अनुजा। ठीक है, अनुज का अर्थ क्या होता है भाई, छोटा भाई। अनुजा से क्या हो जाएगा छोटी बहन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। नहीं बना है पूछ रहा है, तो आपको पहले मूल शब्द देखना है इनमें। ऑप्शन ए है नवल, ऑप्शन बी है मृदुल, ऑप्शन सी है बहुल, ऑप्शन डी है निगल। ठीक है, नव शब्द होता है, नव में ला प्रत्यय लगा है नवल बना है। मृदु शब्द भी होता है ला प्रत्यय लगा है मृदुल बना है। बहु शब्द भी होता है ला प्रत्यय लगा तो बहुल बना। निगल एक मूल शब्द होता है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में या प्रत्यय है। या प्रत्यय पूछ रहा है गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य या द्रष्टव्य। इसका जो आंसर होगा ये बी होगा वैधव्य। देखिए वैधव्य किस शब्द से बना है, विधवा शब्द से वैधव्य शब्द बना है। ठीक है, कैसे परिवर्तन हुआ, देखिए ई है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ई है तो ए में हो जाएगा। तो ये क्या होगा वह धा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वही रहेगा। जब भी ये आ प्रत्यय या प्रत्यय जुड़ता है तो ये अंतिम वर्ण को क्या करता है आधा कर देता है। यही देखा था हमने। तो ये शब्द आधा हो गया हुआ और या में जुड़ गया तो शब्द क्या बन गया वैधव्य। और शब्द इसके हमने देखे थे, देख लेते हैं और शब्द इसके। जैसे सूर शब्द है, इसमें या प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा शौर्य बनेगा। ऊ है तो किस में परिवर्तन हुआ में, और रा किस क्या हो गया आधा होके या में लग गया। ठीक है, और भी शब्द इसके हैं। धीर से क्या बन जाएगा धैर्य। एक और शब्द देख लेते हैं। शब्द है
दाम्पत्य, क्या बन जाएगा दाम्पत्य से? नहीं, दाम्पत्य तो बनेगा शब्द, शब्द क्या होता है? दंपति होता है ना। दंपति में क्या प्रत्यय लगाएंगे? या प्रत्यय, तो क्या बनेगा? दाम्पत्य। देखिए ये दा क्या हो गया? पहला वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। फिर पा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ता आधा होकर किस में लग जाएगा? या में। तो शब्द कैसे बनेगा? दाम्पत्य, ऐसे बनेगा। तो या प्रत्यय के उदाहरण हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? उपनिषद शब्द दिया है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? प्रत्यय लगाने पर, एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? पहला है औपनिषदिक, औपनिषदिक, उपनिषदिक, उपनिषद या औपनिषदिक। इसमें नी को बड़ी कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? जब भी इक प्रत्यय लगता है तो पहले वर्ण को क्या करता है? दीर्घ करता है। दीर्घ कैसे करेगा? ये जो हमने देखा था ऐसे ही दीर्घ करेगा। तो देखिए ऊ है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। औ, अब औ वाले शब्द हम देख लेते कौन से हैं, दो ही हैं, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए। अब इन दोनों में क्योंकि इसमें नी बड़ा कर दिया है, नी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सही होगा, ये सही शब्द है। उपनिषद में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ऐसा शब्द बनेगा औपनिषदिक, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? पूछ रहा है कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे आप? जो क्रिया में जुड़ा होगा वही क्या होगा? कृदंत प्रत्यय से बना शब्द होगा। देखिए रंग कोई क्रिया नहीं है, रंगीला शब्द बना है ईला प्रत्यय से। बिकाऊ, ये बिकना एक क्रिया होती है, बिक ना हटा देंगे तो बिक बचेगा, बिक में आओ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बिकाऊ। तो ये ऑप्शन इसका सही है। बाकी दूध और कृपा, ये दूध में आरू प्रत्यय लगा तो क्या बना? वो दुधारू, और कृपा में आलू लगा तो कृपालू बना। तो ये सभी क्या है? तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। बी ऑप्शन जो है वो क्या है? कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, आवा प्रत्यय पूछ रहा, किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन है भुलावा, चढ़ावा, लावा और दिखावा। आप सभी को पता है ये भी भूल से भुलावा होगा, चढ़ से चढ़ावा, दिख से दिखावा। ये जो ऑप्शन है लावा, इसमें ये मूल शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन है पूजनी में कौन सा प्रत्यय है? पूजनी, ऑप्शन देख लीजिए, अनी, नी, जनी या। या तो होगा नहीं, या के उदाहरण हम देख चुके हैं, या तो होगा नहीं ये ऑप्शन। जनी भी नहीं होगा, क्योंकि पूजा शब्द इसका मूल शब्द क्या होगा? पूजा। पूजा में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? अनी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा, नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब देख लीजिए ये पूजा शब्द था, इसमें से क्या करेंगे हम? इस मात्रा को हटा के यहाँ से प्रत्यय जुड़ेगा तो आ की हटाएंगे, आप छोटा आ की मात्रा आ जाएगी और नी प्रत्यय, तो शब्द क्या बन जाएगा? पूजनीय, ठीक है। पूजा मूल शब्द, पूजनीय शब्द बना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये अनी। कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना है? इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द पूछ रहा। पहला ऑप्शन है पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक या दैविक। आपको पता है समाज से सामाजिक बना है, दीर्घ है ये। देवी से क्या बना है? दैविक, ये भी सही शब्द है। भूमि से क्या बना? भौमिक, ये भी सही शब्द है। जो पक्ष से पाक्षिक होता है, ना कि पक्षिक होता है ना, पाक्षिक ऐसे शब्द बनेगा, पाक्षिक। क्योंकि हमने देखा था जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहले वर्ण को क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। इसमें ये छोटा है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है, इसमें एक प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मोटापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मोटापा, ऑप्शन है आपा और फिर पा, आपा या टपा। ये दोनों तो पता है आपको, आपा या टपा ये दोनों होंगे नहीं। आपा देख लीजिए, आपा या पा, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसका जो आंसर होगा ये पा। मोटा शब्द है मूल, मोटा में पा प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया है? मोटापा। अगला क्वेश्चन है 9 में प्रत्यय, 9 में प्रत्यय कौन सा है? IMP क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को। ऑप्शन है इन, आइन, ना या इन। आपको पता है इन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा नहीं है।
ना, इसका मूल शब्द पहले देख लेते क्या होगा। मूल शब्द होगा नाई। ठीक है, आइन क्यों नहीं होगा? आइन, अगर आइन प्रत्यय लगाएंगे तो कुछ और ही शब्द बन जाएगा। इन प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो है इन है। क्योंकि इससे हम इसकी मात्रा हटा के हम इसको क्या करेंगे, छोटा, यहाँ से प्रत्यय स्टार्ट होगा तो ये ई छोटी हो गई और फिर ना, इन प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है ना इन में। ठीक है, तो समझ में आ गया। आइन प्रत्यय नहीं जुड़ा है। हमने आइन और इन दोनों ही प्रत्यय देखे थे, लेकिन इसमें नाइन शब्द में अगर आपसे यहीं पे पंडित देकर शब्द पूछ ली जाए पंडिताइन में कौन सा शब्द है, तो फिर आप आइन बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिखूंगी, बस ऑप्शन बताऊंगी क्वेश्चन बताकर, और आपको भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है, देखना है कितने क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं आपके, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कार जो प्रत्यय है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मतलब आपको बताना है कि शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन है बेकार, फिर है कलाकार, ये ए है, ये बी, फिर है कुंभकार, और डी ऑप्शन है तक्षकार। क्या सही लग रहा है? बेकार। बेकार में देखिए कि कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, क्योंकि कार इसमें क्या है, मूल शब्द है, और बे क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी देखिए मूल शब्द कला में कार प्रत्यय लगा तो कलाकार, कुंभ में कुंभकार, और तक्ष में तक्षकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पूछा गया क्वेश्चन है एसआई में, बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय पूछ रहा है, इसमें बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? पहला ऑप्शन जो है ये है आरी, और दूसरा है अरी, एक ऑप्शन इसमें ई है और एक में है आई। बुहार जिसका मूल शब्द क्या होता है, बुहार, तो इसमें बुहार में कौन सा शब्द लगाएंगे? अगर आप ई प्रत्यय लगाएंगे, इसका आंसर जो होगा वो ई होगा, तो क्या बन जाएगा, बुहारी। इसका अर्थ क्या होता है, झाड़ू होता है बुहार। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ई। अगला क्वेश्चन है, ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, ई प्रत्यय नहीं है, पूछ रहा है तो नहीं है बताना आपको। ऑप्शन ए है आदरणीय, आदरणीय, ई प्रत्यय बताना आदरणीय। बी ऑप्शन है शासकीय, सी है भारतीय, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है स्वर्गीय। ठीक है, तो बताइए कौन सा? बहुत सारे स्टूडेंट हों, उनको लग रहा होगा सभी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जो इसमें आदरणीय शब्द है इसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बाकी शासक में ई लगाएंगे तो शासकीय हो जाएगा, भारत में लगाएंगे तो भारतीय, स्वर्ग में लगाएंगे तो स्वर्गीय हो जाएगा। ठीक है, आदरणीय में क्यों नहीं लगा हुआ है आप खुद देख लीजिए। इसमें शब्द क्या होता है, आदर इसका मूल शब्द होगा। अब इसमें अगर ई प्रत्यय आप लगाते भी हैं तो ये कैसा बन जाएगा, ई प्रत्यय यहाँ से प्रत्यय लगेगा तो ये ऐसा शब्द बनेगा, ना तो कहीं आ ही नहीं रहा इस शब्द में। इसीलिए क्या है, आदरणीय में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में
ई प्रत्यय लगे हुए हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि कौरव बनेगा। कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि कौरव शब्द बनेगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है अव, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आ, तीसरा है आव, और डी ऑप्शन जो है वो रव है, रव। ठीक है, तो देखिए कुरु, कुरु में जो प्रत्यय लगा हुआ आ लगा हुआ है, हमने शब्द देख लिए थे इसके। कुरु शब्द बना है। अब देखिए ऊ आ रहा है, तो ये ऊ किस में परिवर्तित होगा, औ में, तो क्या हो जाएगा क। फिर जब ऊ की मात्रा आती है लास्ट वर्ण में, तो ये औ में परिवर्तित कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा कौरव। ठीक है, जैसे हमने सिंधु में सैंधव देखा था, वैसा ही परिवर्तन इसमें भी हो रहा है। ठीक है, और प्रत्यय और एक वो देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। ला प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। ला प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो जिसमें ला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कमल, फिर दूसरा ऑप्शन है वत्सल, फिर है श्यामल, लास्ट ऑप्शन है मंजुल। तो बताइए किसमें नहीं लगा हुआ है। देखिए इसमें मूल शब्द वत्स है तो लगा हुआ है प्रत्यय, श्याम में ला लगा हुआ है, श्यामल बन गया, मंजू में ला लगा हुआ। जो कमल शब्द है ये क्या है, ये मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ईन प्रत्यय नहीं है पूछ रहा है किस शब्द में। ऑप्शन है विलीन, पहला ऑप्शन है विलीन, फिर है रंगीन, फिर है लास्ट अगला ऑप्शन है शौकीन, और लास्ट ऑप्शन है नमकीन। सब में आपको एक मूल शब्द देखना है, मूल शब्द देखेंगे पहले तो ही समझ में आएगा। देखिए रंग से क्या हो गया रंगीन, शौक से शौकीन, नमक से नमकीन। जो ये शब्द है विलीन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय ईन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मूल शब्द आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। चमकीला में प्रत्यय पूछा है। चमकीला, चमकीला में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है। ठीक है, एक तो दिया है ला, पहला ऑप्शन, दूसरा है ईला, आ, सी ऑप्शन है ये आ, और लास्ट ऑप्शन है ईला। इसको तो आप पहले ही हटा देंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आ रहा है। इसमें मूल शब्द क्या है, चमक। अब आप लगाइए प्रत्यय, ला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ला यहाँ लग जाएगा, कोई शब्द भी बनेगा। ईला प्रत्यय में सही शब्द है। ठीक है, ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ला शब्द क्या बन जाएगा, चमकीला। ठीक है, तो ईला प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, बाकी कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है लठैत में प्रत्यय बताना है। लठैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय ऑप्शन दिया है ए ता, ऑप्शन बी एत, सी ऐत, ऑप्शन डी है
लाठी। कुछ ऑप्शन तो ऐसे दे देता है कि आप देख के ही हटा सकते हैं। जैसे ये लाठी है, ये कहीं से भी नहीं होगा, लाठी हट गया। इसका जो सही आंसर होगा ऐत होगा। आप खुद देख सकते हैं, ये शब्द मूल शब्द क्या होगा इसका, लाठी। अब इसमें ऐत प्रत्यय लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसकी मात्रा जो रहेगी इसको आप हटाएंगे पहले, इसमें ये मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी हट जाएगा, लठैत। जो शब्द बनना चाहिए वही शब्द बनेगा, लठैत। क्वेश्चन अगला है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में है। इन, इन जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किस शब्द में किया गया है। शब्द देख लीजिए आप, पहला जो ऑप्शन है ए, उसमें दिया है पुजारिन, ठीक है। फिर है बी ऑप्शन है कठिन, सी ऑप्शन है चिन्ह, और डी है मीन। सही ऑप्शन है इसका, पूजा से क्या बन जाएगा, पुजारिन, ठीक है। इन नहीं, पूजा से नहीं, पुजारी से पुजारिन बनेगा, ठीक है। पुजारी शब्द से में इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पुजारिन। बाकी कठिन कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, चिन्ह, मीन, ये सब ऑप्शन तो देख के ही समझ में आ रहे हैं कि ये सब नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, गृहस्थ में या प्रत्यय लगाने पर। देखिए गृहस्थ शब्द दिया था, गृहस्थ में या प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा, ठीक है। शब्द कौन सा बनेगा ये पूछा था। ऑप्शन कैसे दिया था, पहला ऑप्शन जो था वो दिया था ऐसा, एक तो ये शब्द दिया है ऑप्शन में। फिर है गृहस्थ, ये भी ऑप्शन है, गृहस्थ। लास्ट जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है जिनमें इनमें से कोई नहीं आया है, ठीक है। ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए क्या सही शब्द होगा इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, गारहस्थ। इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन या तो रा को हलंत लगा के भी लिख सकते हैं ऐसा। अब ये क्यों बना, गृहस्थ से कैसे हुआ ये देख लेते हैं। देखिए जब भी ये री आता है पहले वर्ण में और या प्रत्यय लगता है कहीं किसी शब्द में, अगर यदि या प्रत्यय लग रहा है तो अगर री आ रहा तो री से क्या बन जाता है, आर का विकार हो जाता है। तो वही हुआ इसमें, देखिए री आ रहा तो ये क्या हो गया, गार हो गया। अब ये ऐसा आर होता है हलंत वाला, रा आधा होता है तो गार हो गया। बाकी इसमें कोई, अब हमने ये भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमने ये भी देखा था जब भी या प्रत्यय लगता है तो अंतिम वर्ण को क्या कर देता, आधा कर देता है और प्रत्यय लग जाता है। तो ये देखिए जब आर का विकार हुआ तो ये क्या हो गया, गार ऐसा हो गया। फिर हा और सा आधा पहले से ही है, इस था को क्या किया इसने, आधा कर दिया इस वर्ण को, तो ये आधा हो गया और या प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द ऐसा बन गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो कई सारे हो सकते हैं, क्वेश्चन हम कितने प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। आपको नियम आने चाहिए, अगर नियम आपको आ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रत्येक के क्वेश्चन को डिटेल में देख लिया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।